हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फोर्ब्स। आज का हमारा टॉपिक है द वेरी बर्निंग लेटरल एंट्री। जल्दी से समझते हैं क्या है ये टॉपिक विद द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। तो अगस्त 17 को यूपीएससी नाम की जो संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला फॉर रिक्रूटमेंट टू 45 पोस्ट्स, जिसमें 24 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में ये रिक्रूटमेंट की जाएगी on the posts of joint secretary, director और deputy secretary, and ये सभी पोस्ट्स को फिल किया जाना था बाय सितंबर 17। लेकिन इसमें कैच ये है कि द रिक्रूटमेंट हैड टू बी वाया लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री क्या है, क्यों है, कब है, ये हम आगे समझेंगे। अभी वी आर अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी। तो अगस्त 17 वी सी दिस एडवर्टाइजमेंट एंड देन द ऑपोजिशन स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन दिस मूव, बिकॉज वो ये कहते हैं कि लेटरल एंट्री के द्वारा गवर्नमेंट बाईपास करना चाह रही है रिजर्वेशन को, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रिक्रूट लॉयलिस्ट्स टू द बीजेपी एंड आरएसएस, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म के चलते एंड साथ ही कुछ एलाइज जैसे कि चिराग पासवान, जो कि गवर्नमेंट के ही एलाई हैं, उनके भी क्रिटिसिज्म के चलते अगस्त 20 को हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अपनी इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल करवाने के लिए यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा एक लेटर भिजवाती हैं यूपीएससी चीफ को कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कीजिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज लेटरल एंट्री। सो आइडियली द यूजुअल प्रैक्टिस क्या होती है, यूपीएससी जो है एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है जिससे सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जाता है, एंड बाय प्रमोशन वो ये सभी पोस्ट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। बट इन द केस ऑफ लेटरल एंट्री, पर्सन्स आर रिक्रूटेड फ्रॉम आउटसाइड दिस यूजुअल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, यानी कि इस केस में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज या अदर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज को इन सभी पोस्ट्स को ऑक्यूपाई करने का मौका दिया जाता है। एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो यूजुअली 3 साल का ये रिक्रूटमेंट रहता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 years, एंड इसमें एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम 15 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन द रेलिवेंट एरिया, इन द रेलिवेंट डोमेन, एंड एज हैज़ टू बी अबव 40। एंड ये जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं दे कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट्स। जैसे कि जो रिसेंट एडवर्टाइजमेंट था उसमें 24 मिनिस्ट्रीज में रिक्रूटमेंट थी, तो हर मिनिस्ट्री के स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट इट्स हिस्ट्री, द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। क्या ये नई चीज़ है, क्या ये पुरानी चीज़ है? तो ऐसा लेटरल एंट्री का एक मुद्दा जो है 2018 में भी उठा था, जब मोदी गवर्नमेंट ने 2018 में भी ऐसी सिमिलर एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। बट दिस इज नॉट एन इन्वेंशन बाय द रिसेंट गवर्नमेंट। इन फैक्ट 2005 में जो सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, M वीरप्पा मोइली के अंडर उन्होंने लेटरल एंट्री को सजेस्ट किया। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। इन दिस आर्टिकल दे एक्सप्लेन हाउ 2005 में ARC ने तो ये सजेस्ट किया ही था, रेकमेंड किया ही था कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए, बट इन फैक्ट since the time of our first prime minister Jawaharlal Nehru, since 1950s, we have seen very prominent figures coming into these positions via lateral entry। जैसे कि एक important नाम है IG पटेल। IG पटेल के साथ साथ नाम है even our ex former prime minister मनमोहन सिंह जी, when he was appointed as the minister for commerce, in the Ministry of Commerce, when he was appointed as the economic advisor, ये भी via lateral entry ही था। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, this has been happening since the 1950s। ग्लोबल सिनेरियो के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है, दे एक्सप्लेन हाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग डोर मॉडल इन गवर्नेंस। ग्लोबल लेवल पे रिवॉल्विंग डोर मॉडल कहा जाता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस में इवन द लेजिस्लेटिव पोस्ट्स, वहाँ पे भी लेटरल एंट्री का यूज़ किया जाता है। दिस इज नथिंग न्यू टू इंडिया, दिस हैज़ बिन हैपनिंग, दिस हैपन्स ऑल द टाइम इन वेरियस कंट्रीज, राइट। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स समझ लेते हैं थोड़े से। तो सबसे पहले जो ये एप्लीकेशन था, जो ये एडवर्टाइजमेंट था, इट वाज ओपन टू टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स। इसमें लिखा हुआ था दिस एप्लीकेशन इज ओपन टू टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स, राइट। इसके
प्रोज क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले जैसे कि टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को बुलाया तो सबसे पहला तो इट अट्रैक्ट्स टैलेंट। जो भी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, वो अगर आना चाहते हैं इन सभी पोस्ट्स पे एंड कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, तो ये एक अच्छा मौका है उनके लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक अच्छा मौका है टैलेंट को इनवाइट करने का। दूसरा, इट ब्रिंग्स कस्टमर फोकस। अब प्राइवेट सेक्टर की स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की जो फंक्शनिंग है वो बहुत डिफरेंट होती है। वहाँ पे कस्टमर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। देयर मेन प्रायोरिटी इज टू कीप द कस्टमर हैप्पी। तो इस तरह का जो डिसिप्लिन है टुवर्ड्स द कस्टमर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इवन इन द केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे ऑल्दो वी डू नॉट हैव कस्टमर्स पर से, बट जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिशरीज हैं, वो भी एक तरह से कस्टमर्स हो जाते हैं इन स्कीम्स के। और लेटरल एंट्री के द्वारा जब हम ऐसे इंडिविजुअल्स लाते हैं जो इस कस्टमर फोकस को इंश्योर कर पाते हैं, देन इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट। अनदर प्रो और अनदर एडवांटेज ऑफ दिस लेटरल एंट्री इज सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, जिसको हम डोमेन नॉलेज भी कहते हैं। जैसे कि अभी 24 मिनिस्ट्रीज के लिए इनवाइट किया गया लेटरल एंट्री में, तो 24 मिनिस्ट्री में टेक इंडस्ट्री भी है, टेक मिनिस्ट्री भी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी है, बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। तो हर मिनिस्ट्री का जो काम है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, डोमेन स्पेसिफिक है। अगर हम इंडिविजुअल्स को उन्हीं स्पेसिफिक डोमेन के बैकग्राउंड वाले लोगों को अगर हम रिक्रूट करेंगे तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी। देयर इज ऑल्सो द चांस टू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर। बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स हैं, दे नीड मोर फ्रॉम देयर करियर, दे नीड मोर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर। हो सकता है कि वो बहुत बार एनजीओज में काम करते हों, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर में विद द गवर्नमेंट काम करने का मौका ये लेटरल एंट्री उनको दे सकती है। देयर इज ऑल्सो दिस पॉइंट ऑफ सिमिलर ट्रेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक ऑब्वियस ट्रेंड पहले से ही है कि जो पब्लिक सेक्टर, इनफैक्ट सिविल सर्वेंट्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर सिविल सर्वेंट्स जो हैं, उनको भी प्राइवेट सेक्टर या सेमी प्राइवेट सेक्टर में हेड्स के रूप में रिक्रूट किया जाता है। सो इट्स नॉट दैट दिस इज ओनली अ वन वे कॉन्टैक्ट, ये एक टू वे कॉन्टैक्ट ही है। नाउ व्हाई डू वी नीड दिस काइंड ऑफ लेटरल एंट्री? क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है? तो सबसे पहले द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स नाउ विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, with increase in technology, with increasing needs and aspirations। तो इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट वॉज इन द इनिशियल ईयर्स आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। दूसरा, जो डेवलपमेंट हमारे देश में अभी चल रही है वो मल्टी सेक्टोरल है। अभी सिर्फ हमें फूड या फिर हाउसिंग जैसे बेसिक एमिनिटीज़ पे ध्यान नहीं देना है। टेक की वजह से जो डोमेन्स हैं वो इतने डाइवर्सिफाई हो गए हैं कि डेवलपमेंट हैज़ बिकम एब्सोल्युटली मल्टी सेक्टोरल। तो यहाँ पे हमें नीड पड़ती है एक्सपर्टीज़ की, स्पेशलिस्ट की, डोमेन नॉलेज की, और वो हमें लेटरल एंट्री प्रोवाइड करती है। एक और बात यहाँ नीड की ये है कि डिफ़िकल्टी इन ट्रेनिंग ऑफ जनरलिस्ट ऑफिसर्स। अब जो आपके IAS, IPS, IFS एट्सेट्रा जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी एक जनरल ट्रेनिंग होती है। दे आर नॉट गिवन मच ऑफ डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग। इसकी वजह से इट इज़ नॉट फीजिबल ऑल्सो एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो कि हम सभी ऑफिसर्स को स्पेसिफिक डोमेन्स में, हर डोमेन में एक्सपर्टीज़ लाने का एक्सपेक्ट करें या फिर उनको हम ट्रेनिंग भी दे पाएँ। तो बिकॉज ऑफ दिस लैक्यूना वी कैन इंश्योर कि ये जो गैप है वो फुलफिल हो रहा है वाया लेटरल एंट्री। ओके, सो दिस इज हाउ लेटरल एंट्री कैन हेल्प। एंड डोमेन नॉलेज की तो हम बात कर ही चुके हैं। बट व्हाट आर द कॉन्स हियर, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो ऑपोजिशन ने भी उठाए हैं एंड इन जनरल ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सो सबसे पहले ऑब्वियसली देयर इज द ट्रांसपेरेंसी इन रिक्रूटमेंट। अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस पर ये क्वेश्चन ज़रूर उठाए जाएंगे कि जो रिक्रूटमेंट है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है। बिकॉज ऑल्दो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो UPSC एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा की जा रही है,
but there is always this question on the transparency. Secondly, transformation of public sector values. अब ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर यूजुअली प्रॉफिट ओरिएंटेड. उनका जो काम है इट इज़ नॉट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक बट दे आर मोर प्रॉफिट ओरिएंटेड. तो यहाँ पे व्हेन दे वुड बी रिक्रूटेड इनटू द पब्लिक सेक्टर तो ज़रूरत होगी कि उनके जो वैल्यूज़ हैं उनको किसी तरह से ट्रेनिंग के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया जाए. यहाँ पे ट्रेनिंग का भी पॉइंट मेंशन है कि कैसे हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ट्रेन करेंगे टू इंश्योर कि दे आर एबल टू फिट वेल इनटू द पब्लिक सेक्टर. ऑल्सो देयर इज ऑल्सो द पॉइंट कि जो मनी यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है और जो टेन्योर है दैट इज़ नॉट टू ल्यूक्रेटिव. तो हमने पीछे जो एलिजिबिलिटी एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में पढ़ा कि जो रिक्रूटमेंट है वो ऑलमोस्ट 3 years के लिए होती है, एक्सटेंडेबल अप टू 5 years. तो ये बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही छोटा टेन्योर है एंड इट इज़ नॉट वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर पीपल इन द प्राइवेट सेक्टर टू स्पेंड दिस स्मॉल टेन्योर इन द पब्लिक सेक्टर. उससे उनको यूजुअली अपना करियर पाथ नहीं दिखता है एंड द मनी दैट दे गेट हियर इज़ ऑल्सो नॉट कंपेरेबल टू वॉट दे माइट बी गेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर. इसलिए ये एक टेक्निकल पॉइंट है दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. लास्टली जो कि मेन इशू है बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑपोजिशन ऑल्सो कि रिजर्वेशन का क्या. सो जितने भी सिविल सर्विसेज की या जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की रिक्रूटमेंट्स हैं उसमें द सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, ST, OBC एट्सेट्रा. लेकिन अगर हम लेटरल रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसमें कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान अभी हमें नहीं दिखता है. सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म हियर. अब ऑपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म एज आई सेड रिजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक पे है. यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट ये रहेगा कि जो DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि इफ़ देर इज़ अ टेम्पररी रिक्रूटमेंट फॉर लेस देन 45 years तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को स्किप किया जा सकता है, एग्जेम्प्ट किया जा सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू लेटरल एंट्री जहाँ पे हम 3 से 5 साल की रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज़ मोर लाइक अ प्राइवेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट. तो क्या हम यहाँ पे रिजर्वेशन को स्किप कर सकते हैं या बाईपास कर सकते हैं? दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म. तो वे फॉरवर्ड क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे? सबसे पहले सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए. इफ़ वी आर टेकिंग दिस आउट ऑफ द वे स्टेप तो हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे पर कोई भी क्वेश्चंस ना उठें. बाय हम आई मीन द गवर्नमेंट विल हैव टू इंश्योर ऑल ऑफ दिस. सेकेंडली पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. अगेन द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर कि उन पे ये क्वेश्चन ना आए कि वो अपने रूलिंग गवर्नमेंट या कोई और ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉयलिस्ट हैं उनको रिक्रूट करने के लिए लेटरल एंट्री का ऑप्शन रख रहे हैं. पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इंश्योर करने का जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट का हो जाएगा. थर्डली वी हैव टू इंश्योर अडेप्टेबिलिटी फ्रॉम प्रॉफिट टू गवर्नेंस. जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड काम रहता है बट व्हेन दे वुड कम टू दीज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स यहाँ पे गवर्नेंस से रिलेटेड काम होगा, वेलफेयर ओरिएंटेड काम होगा. सो वी हैव टू इंश्योर कि ये अडेप्टेबिलिटी हो. फोर्थली टेन्योर एंड रेम्यूनरेशन जो हमने पहले डिस्कस किया कि प्रॉबेबली हम उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं. वी कैन टेक इट एज 5 year plus 5 year एक्सटेंशन प्रॉबेबली सो दैट जो लोग लेटरल एंट्री के द्वारा प्राइवेट सेक्टर से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आ रहे हैं वो अपना एक करियर पाथ भी देख पाएँ इसमें. दे वुड बी मोर मोटिवेटेड हियर. तो मोटिवेशन के लिए हमें टेन्योर एंड रिम्यूनरेशन के बारे में सोचना होगा. द लार्जर क्वेश्चन लास्टली हियर इज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द ब्यूरोक्रेसी. अभी जो रिसेंट हमारे पास न्यूज़ आती है, फॉर एग्जाम्पल द अलेजिड केस ऑफ IAS पूजा खेडकर, तो इन सब केसेस को देख के लगता है कि जो हमारा लार्जर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है एंड लेटरल एंट्री कैन डेफिनेटली बी वन ऑफ दो स्टेप्स. बट लार्जर रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक क्लियरली. कोई भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप रीडिंग.